मैंने किसी यादव पांडे सहराई दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए, परिचय देना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम लोग किन किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैं कौन हूँ, मेरा किस गांव से नाता है, मैं किस जिले से बिलोंग करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है तो हमारी समस्याओं को सुनवाना और पूरे काम से और पूरी लगन से उसका आवाहन करना। देखिए, यहाँ पर बहुत से बुजुर्ग लोग हैं। मैं इतना अनुभव नहीं है मेरे पास कि मैं इन सबका आह्वान कर सकूं, लेकिन आज अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो अपने गांव की समस्या को लेकर खड़ा हूँ, क्योंकि आज अगर मैं अपने गांव की समस्या को गिनवाऊं तो यहाँ पर इतना समय नहीं है कि कोई समस्या को गिन सके और सुन सके। मेरे गांव की समस्या है बिजली की समस्या, मेरे गांव की समस्या है पानी की समस्या, मेरे गांव की समस्या है स्वास्थ्य की समस्या, और ये समस्या प्रत्येक गांव की समस्या है। इसलिए अगर हमें अपनी समस्याओं का समाधान करवाना है, इसलिए अगर हमें अपनी समस्याओं को सही तरीके से करवाने का काम करना है तो संगठन में शामिल होना पड़ेगा। और संगठन तभी मजबूत होता है जब एक दूसरे का साथ देते हैं। बिना ताली बजाए, सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलता है, सिर्फ उपस्थिति देने से काम नहीं चलता है। काम चलता है एक दूसरे का साथ देने से, जहाँ संगठन कहता है वहाँ पहुँचने से, और अगर जरूरत भी पड़े तो लाठी खाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। भारत माता की। हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इतना अनुभवी तो नहीं हूँ कि मैं सारी बातों को जानता हूँ। हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ था इंग्लिश हुकूमत से। हम लोगों को आजादी मिली थी इंग्लिश लोगों से, लेकिन आज हम लोग फिर से गुलाम हैं। किस वजह से? हमारे भारत देश की गंदी पॉलिटिक्स के कारण, हमारे भारत देश की गंदी भ्रष्ट राजनीति के कारण। देखिए, पार्टी की विचारधारा गलत नहीं हो सकती है। मैं किसी का पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं करता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आज उन लोगों को मैं नमन करते हुए कहता हूँ, और युवा शक्ति और बुजुर्ग शक्ति से कहना चाहूंगा कि अरे कब तक नेताओं की गुलामी करते रहोगे? कब तक इन भ्रष्ट नेताओं की गुलामी करते रहोगे? कभी तो अपना एक वजूद बनाओ। क्योंकि मैं एक आवाज के साथ कहना चाहूंगा कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं दिए जाते, हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं दिए जाते, और जमीर जिसका जिंदा हुआ दौड़े चले जाते हैं। जिन्हें अपनी हक की लड़ाई मालूम है उन्हें निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। संघर्षों के साए में, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यहाँ पर समाज युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, युवा शक्ति जागृत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इस देश का युवा ऐसी जगहों पर जाएगा जहां पर उसकी कोई पहचान नहीं है, तब तक युवा की एक अलग पहचान नहीं बनेगी। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ समस्याओं सुनने से या सुनवाने से काम नहीं चलेगा। अगर समस्याओं को निराकरण करना है तो एकत्रित रहिए, संगठन को मजबूत कीजिए, तभी हम लोगों के काम हो सकते हैं। वरना समस्या सुनी, समस्याओं को निराकरण नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? हम लोग पर बैठे हैं, उनको बनाया किसने है? बनाया किसने है? हमारे लोकतंत्र ने, हमने बनाया है। तो मैं आगे से आप सबसे निवेदन एवं अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना वोट देना है तो विकास के नाम पर वोट दो, ना कि ये सोचो किस जात का है, किस धर्म का है, किस जाति का है। अरे अगर ये सोचना है तो उन लोगों को याद करो जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमारे
भगत सिंह जी, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, हमारी भारत को महान बनाने वाले, हमारे भारत को विश्व बनाने वाले, हमारे आदरणीय विवेकानंद जी महाराज, हमारे भारत के राष्ट्रपिता, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस भारत देश के लिए दिया, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान हर हिंदुस्तान करवाने में एक दूसरे का साथ दीजिए। और जहाँ पर भी आपकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, जो लोग समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, उनके पास एकत्रित होकर जाइए, क्योंकि एकता में ही सर्वशक्ति होती है। अगर आपके गांव का कोई एक व्यक्ति समस्या को लेकर जाता है तो उसकी बात कोई नहीं कोई सुन सकता है, लेकिन अगर आपके गांव से कम 100 व्यक्ति भी जाते हैं तो कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, उसके पास कितना भी बड़ा पद हो, उसको हमारी समस्या सुननी पड़ेगी।